हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रवीण आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कल की वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट्स किए और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते रहें। कल के पेपर में मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये टॉपिक से आए हैं और आज मुझे जिस लड़के ने एनालिसिस दिया, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनु साहू का, टीकमगढ़ का मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। 78 उसके नंबर आए थे। आज के पेपर के थर्ड शिफ्ट में उसका पेपर था, उसने बहुत अच्छे रिव्यू दिए। रिव्यू का मतलब उसने सारे क्वेश्चंस को बताया कि सर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो कुछ क्वेश्चन जो उसे अच्छे से याद थे उसने वो मुझे बताए, तो मैंने उसी तर्ज पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो उनको आप देखिए। रीजनिंग में किस तरीके से आए, मैथ्स में किस तरीके से आए, विविध में किस तरीके से पूछे गए, उसने सारे अच्छे से एनालिसिस दिए। तो एक बार मैं फिर अपने यूट्यूब के माध्यम से उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे पद पर हो। उसका एमपी पुलिस कांस्टेबल पहले भी क्वालिफाई था, फिजिकल किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया था और पटवारी में भी बहुत अच्छे नंबर थे, 0.1 से या 0.2 से रह गया था। तो चलते हैं आज का एनालिसिस देखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एनालिसिस जो कार्यक्रम चल रहा है वो पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं तो आज का पेपर की और कल के पेपर की तुलना करें तो 80% हद तक पेपर बिल्कुल सेम टू सेम रहा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। मैंने लिखा है ऊपर जिस तरीके से उसने रिव्यू दिए मुझे। उसने बोला कि सर सीआई और एसआई से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि थर्ड शिफ्ट में जो उसका थर्ड शिफ्ट में पेपर था तो थर्ड शिफ्ट में उसने बोला कि सर 4 से 5 क्वेश्चन जो आए थे वो सारे सीआई से ही आए थे, सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। नंबर सिस्टम में जैसे मैंने कि कल भी बताया था, आज भी बताया, उसने कहा सर विभाजकता से 4 से क्वेश्चन देखने को मिले। आगे मैं ये भी बताऊंगा विभाजकता के कौन कौन से क्वेश्चन आए, ये भी आप देख सकते हैं। एरिया से उसने कहा है कि सर 2 से 3 क्वेश्चन मिले, लेकिन सुबह वाली शिफ्ट में मेरी जिन बच्चों से बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि सर 2 से 3 आए क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से मैंने 4 लिखे। एवरेज का क्वेश्चन उसने बताया था कि सर एक क्वेश्चन आया है, लेकिन एवरेज का जो शाम वाली शिफ्ट वाले जिससे मेरी बात हुई है उसने मुझे बोला कि सर एवरेज का क्वेश्चन जो आया था वो बहुत लेंदी था। मिक्सचर का क्वेश्चन एक देखने को मिला है, एज का क्वेश्चन एक देखने को मिला, लेकिन उसका कहना यह था कि सर जो एज का क्वेश्चन है उसका आंसर प्रॉपर सही नहीं आ रहा था। प्रॉफिट लॉस में उसने 2 क्वेश्चन बताए हैं। सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन, घातांक करने के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। परसेंटेज 1 से 2, टाइम एंड वर्क 1 से 2, एक्स और वाई पर आधारित एक सवाल ऐसा था। ये उसने हमें जो रिव्यू बताए हैं, जिस 2 लोगों से मेरी बहुत अच्छे से बात हुई, जिसमें अनुज साहू का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने मुझे बाकायदा क्वेश्चन तरीके से बताए। इसी तरीके से जिन जिन लोगों पे क्वेश्चन आते हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं और अच्छे से उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये है मैथ्स का आज का वो। अगर मैं क्वेश्चन गिनूँ तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 13 14 15, 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 1 24 और 25, मतलब इस तरीके से 31 क्वेश्चन का जो डाटा अपना चल रहा है वो ही आ रहा है। हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन में उसने 3 से 4 बोले, 1-2 क्वेश्चन बढ़ गए हो। हाँ, अभी तक जो क्वेश्चनों की बात नहीं की किसी भी स्टूडेंट्स ने, ना तो ट्रेन, ना टाइम एंड डिस्टेंस, ना बोट एंड डिस्टेंस, रेस, ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं अभी। रेशियो प्रोपोर्शन की भी किसी ने जिक्र नहीं किया। हाँ, एलसीएम एचसीएफ में उसने जरूर बोला था सर एक घंटी वाला क्वेश्चन आया था एलसीएम एचसीएफ में, एक घंटी 2 मिनट 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो वाले उस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन जो उसने मुझे बताए। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाइए, फिर आप ये देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप पे बनते हैं कि नहीं। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ जो उसने बोले हैं उसी आधार के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट पे मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा आज का, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 14.2/7% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है। ये उसका कहना था सर, ये क्वेश्चन आया है। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन की विक्रय मूल्य पर बेचने पर 14.2/7% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। कितना होता है 1/7। तो इस सवाल में अगर मैं देखूं तो सीपी हो जाएगा 6 और एसपी कितना हो जाएगा मेरा 7। क्योंकि ये एसपी पे लाभ हो रहा है इसलिए इस टर्म में नीचे क्या मानेंगे, नीचे वाली वैल्यू को एसपी मानेंगे। और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना है 6। तो सीपी 6 है और एसपी 7 है। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100, 16.2/3% का मुझे लाभ हो जाएगा। वैसे भी एक बात ध्यान रखना कि ये सवाल पटवारी के फॉर्मेट में भी पूछा था, सीपी पे इतने परसेंट का लाभ हो रहा है तो एसपी बताइए, एसपी पे इतना लाभ हो रहा है तो सीपी बताइए। हमें कुछ नहीं करना था, 14.2/7% का लाभ हो रहा है तो नीचे वाला एसपी हो गया। वैसे नॉर्मली सीपी होता है लेकिन इसमें एसपी क्यों हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। तो 7 एसपी हो गया, 1 रुपए क्या हो गया हमारा
प्रॉफिट इस तरीके से सीपी कैलकुलेट करेंगे तो 6। अब उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया है किससे, सीपी पे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का अपॉन में सीपी 6 इंटू 100 16/3%। जो प्रॉफिट हमें जब हमने एसपी पे कैलकुलेट कर रहे थे 14/7% का हो रहा था, एसपी पे वो कितने का, सीपी पे कितने का हो रहा है 16/3%। कहने का मतलब ये है कि सीपी पे प्रॉफिट ज्यादा होता है बजाय किसके, एसपी के। एक इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिला। दूसरा क्वेश्चन उसका कहना कुछ इस तरीके से था, किसी वस्तु का एमआरपी अंकित मूल्य 600 है और 20% डिस्काउंट देने के बाद 33 से 1/3% का लाभ होता है। इस सवाल को अगर मैं देखूं तो सवाल ये भी इजी था, अगर सीपी एमआरपी का मैं फॉर्मेट आता है, कुछ लोग इसे फॉर्मूले से करेंगे तो जैसा उनको 600 रुपये एमआरपी था, 20% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20% का मतलब है कि हम उस सामान को कितने में बेच रहे हैं, 120 रुपये कम हो जाएंगे, कितना 480, और 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है, 33 से 1% का मतलब होता है 3 से 4, कितना होता है 3 से 4, 4 बराबर 120 दिया है और 120 का यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा 360। ये इस तरीके का क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ें, उसको सॉल्व करें, फिर आप ये देखें इस फॉर्मेट के ही 10-20 सवाल आप उसी राउंड फिगर में आसपास के आप कर लें। ये सिर्फ एक आइडिया है, वहाँ लैंग्वेज कैसी है इन क्वेश्चनों की नहीं पता, ये तो मैंने अपने बिहाफ पे जो उसने जिस तरीके से उसने बच्चों ने मुझे बताया उस बिहाफ पे मैंने लिखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही लैंग्वेज होगी, हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ इतनी इजी लैंग्वेज में ना हो, क्वेश्चन यही हो लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई हो। तो इसी तरीके से जितने भी लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो उन इजी क्वेश्चनों को पढ़िए। सबसे अच्छी बात देखने को ये मिली कि जिन बच्चों ने उसमें से जो जिन बच्चों ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले सर पेपर में 2 क्वेश्चन गलत आए, इसका मतलब आप ये लोग ये मान के चलिए कि पेपर में क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं। तो ये नहीं कि किसी इजी क्वेश्चन आपको वहाँ गलत दिया और आप उसी पर टाइम खर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 क्वेश्चन ये प्रॉफिट लॉस के जो बच्चों ने बताया मुझे ये है। उसके बाद चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। फिर उसने कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। इस तरीके से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे मेरा एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा आप लोगों को और उसको आप देख लीजिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। अगर मैं बात करूं तो 6 से कटने का नियम होता है कि जो नंबर 2 और 3 से कटेगा वो नंबर काय से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 और 3 से। अगर मैं बात करूं तो ये नंबर तो इकाई का अंक इसका 5 है तो ये 2 से ही नहीं कटेगा, तो मैंने कहा इसको हटाओ। 6 से वही नंबर कटता है जो नंबर 2 और 3 से कटता है। अगर 2 और 3 से देखें, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। इसके अंकों का योग करूँ तो 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 21 और 2 23, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। सॉरी, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 3 के पाड़े में नहीं आता तो ये कट गया। इस सवाल को देखूं तो 2 से कट रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस अच्छा है। 6 और 3 9, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 से 36, इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ये मैंने ऑप्शन मैंने लिखे हैं, तो ये नहीं सोचना कि सर यही ऑप्शन आए थे, नहीं। वहाँ क्वेश्चन इस पे आया था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन थे। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर ऑलवेज 6 से डिविजिबल। सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में देखने को मिला है, कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है। 24 ये कहता है कि जब भी किसी नंबर को 24 से चेक करना है तो पहले उसे 8 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 और 3 से मैं देखूं तो इसका देखूं तो 8 एक कम 8 और 3 बचेगा, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा, मैंने कहा हटाओ। इसको देखूं तो 8 से अगर लास्ट के 3 डिजिट देखूं तो ये तो ऑड है, तो मैंने कहा ये 8 से ही नहीं कटेगा क्योंकि इवन नंबर से नहीं कटेगा। इसको देखूं तो ये 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से डिविजिबल है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मुझे 3 से डिविजिबल भी चेक करना है, और 3 का डिविजिबिलिटी मैंने अभी ऊपर बताया था कि सम ऑफ डिजिट। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32। मैंने कहा ये भी नहीं कट रहा है क्योंकि ये 3 पे इसकी वजह से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका डी। 5 और 3 10, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 1 18। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। कुछ ये तरीके का सवाल देखने को मिला। एक क्वेश्चन उसने जो बताया मुझे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 22 से डिवाइड है। अब आप 22 को भी किस में तोड़ो, को प्राइम नंबर में, 11 और 2, 11 और 2। अगर मैं बात करूं कि 11 और 2 से कटने के लिए सबसे पहले नंबर किससे कटना चाहिए, 11। और 11 का नियम क्या कहता है, एक डिजिट को छोड़ने के बाद डिफरेंस जो आना चाहिए या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल आए। अगर मैं इसको देखूं तो 8 और 5, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना होता है 15, और 15 और नीचे से अगर जोड़ूं तो 15 में 7 गया कितना बचा 8। तो मैंने कहा ये 11 से नहीं कटेगा। ऐसे इस तरीके से जोड़ूं तो 9 7 16, 16 और 6 22,
और 22 में से इस तरफ से जोड़ूँ तो 4 और 4 8, और 8 और 3 कितना होता है 11। इसका मतलब इसका कितना बचेगा 11, तो ये 11 से कट जाएगा। 22 से चेक करना है तो 11 और 2 से करना है, और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, एक नंबर छोड़ने के बाद हम 11 की डिविजिबिलिटी, तो इस तरफ से एक नंबर छोड़ने के बाद 9 7 16, 16 और 6 22, नीचे से देखा तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 22 इधर से आया, नीचे से जोड़ने पर कितना आया 11, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए 11 का डिविजिबल आए, तो ये नंबर कैसे कटेगा 11 से। हमारे दोनों नंबरों पर फिट हो रहा है, आंसर हमारा यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य है, ये भी एक क्वेश्चन उसने बताया कि सर ये भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि 72 की डिविजिबिलिटी हम कितने से चेक करेंगे 9 और 8 पे चेक करेंगे। मैं उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और आप लोग इसी पैटर्न पे, जो लोग कल परसों जिनके एग्जाम है वो इसी पैटर्न के सवालों को एक बार और देख के जाए अच्छे से, ताकि अच्छे से स्कोर कर पाए। मैंने फिर कहा क्वेश्चन ईजी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे से पढ़ना प्लीज, क्योंकि व्यापम है, आपको पता है कि क्वेश्चन गलत भी आते हैं। जैसा कि उसने बोला कि सर 2 क्वेश्चन गलत आए, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन अगर वो इजी फॉर्मेट के गलत आए तो कहीं ना कहीं हम उस पर हाइपर होकर 2 से 4 बार क्वेश्चन करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं 72 के नियम की बात करूं तो 72 का नियम ये कहता है कि जो नंबर 9 और 8 से कटेगा वो नंबर 72 से कटेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है सम ऑफ अंकों का योग, 9 का नियम क्या कहता है अंकों का योग, और 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, ये 8 का नियम कहता है। तो इस तरीके से 72 का भी नियम हम चेक कर लेंगे। तो 4 क्वेश्चन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी थे, 6 के, 24 के, 22 का और 72 का, इस तरीके के क्वेश्चन थे। जिन लोगों को डिविजिबिलिटी नहीं आती वो मुझे कमेंट्स करके बता दें, या डिविजिबिलिटी आपकी किताब में है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, तो मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने सोच रखा है कि मैं आज या कल में वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। रेडियस को 1/3% इंक्रीज कर दिया गया, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। 33 इंक्रीज करने का मतलब होता है 3 से 4। अब एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 9 और ये कितना हो जाएगा 16, और 9 से 16 हुआ है कितना हो जाएगा 7/9 इंटू 100, 700/9, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 7 63, 7 बचेगा 9 7 63, और 3 63 7/9, कुछ इस तरीके से सवाल का ऑप्शन आंसर है। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी, अब सीआई के स्टार्ट कर रहे हैं, एक आदमी 1100 रुपए का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त राशि देनी पड़ती है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर की 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर की 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। मतलब वो एक राशि उधार लेता है 11,000 रुपए, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। इस क्वेश्चन को से एक बात याद आई, जो उसने जब मेरी कॉलेज पे बच्चों से बात हुई उसमें बोला कि सर आपने जो सीआई और एसआई का जो वीडियो पढ़ाया था वो बिल्कुल सेम टू सेम उसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा एक बार उसे देख लें सीआई को, क्योंकि उन्होंने बताया कि बोले सर जो आपने सीआई पढ़ाया था वो उस वीडियो से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। एक किस्त का सवाल था जो कि इस तरीके का ही सवाल था, डाटा चेंज है, 20% किस्त का मतलब होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। किस्त वाले सवालों को हम रेशो इस तरीके से करते हैं 5 से 6, ये होता है पी और ये होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। अब 2 साल का सवाल है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारी इस तरीके से होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 5 का स्क्वायर कितना 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अगर ये इंस्टॉलमेंट 36 है तो इससे ऊपर वाली भी इंस्टॉलमेंट 36 की रही होगी, ऐसे ही। और अगर इसको 36 बनाए तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 30, और 30 और 25 कितना होता है 75, सॉरी 30 और 25 कितना होता है 55। तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारे इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, पहला 36 का दूसरा 36 का। अब उसने हमें ओरिजिनल क्या दिया है पी दिया है कितना 11,000 रुपए, इसको ऐसे लिख लें, और नकली पी कितना है हमारा 55, 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 5 से काटेंगे तो 10, और 5 से काटेंगे तो 11 कितना 11 5 55, 5 से काटा तो 10, और 200, एक यूनिट का मान कितना आया 200, और 200 का 36 से गुणा किया तो कितना आ गया 72। इस सवाल का आंसर होगा बी, कितना होगा 72। हालांकि अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं वहाँ ऐसा नहीं करता,
पहली इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 36। इसका मतलब उसने इंस्टॉलमेंट पूछा है तो जो भी नंबर आएगा उसमें 36 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पी इधर आता है इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट 5 से 6, दूसरा 25 से 36। 36 अगर नीचे का है तो ऊपर को भी 36 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। अब इसका मतलब इंस्टॉलमेंट जो भी होगा 36 का मल्टीपल होगा, 36 का मल्टीपल मतलब 9 और 4 का मल्टीपल, और 9 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो रहा है 7200। आंसर यही है। अगर ऑप्शन से पकड़ते हो तो जल्दी हो जाता सवाल। नेक्स्ट सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 12 सही 1/2% की दर से 3 वर्ष में 2187 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पी हमारा गायब है, रेट हमारी कितनी है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, और टाइम कितना दिया है 3 ईयर, और अमाउंट कितना दिया है मुझे 2187। अब जब आपको पता है कि पी गायब है और अमाउंट निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि पी और अमाउंट को इस तरीके से करना। पहली साल पैसा कितना होगा हमारा 8 से 9, 3 साल का सवाल है तो क्यूब कर दो तो कितना हो जाएगा 512 से ये कितना हो जाएगा 729। ये हमारा पी हो गया और ये हमारा ए हो गया। 729 की वैल्यू कितनी दी है 2187। अब 512 पी है तो इसका मतलब पी जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 512 में 8 होता है, तो 8 की डिजिट पे भी हम कोई नंबर चेक कर सकते हैं अगर हम जल्दी से चेक करना चाहें। तो 729 से कितना कटता है 7 3 21, 3 टाइम्स कटेगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 1536, ऐसे होगा, ये हो जाएगा मेरा पी। ये इस तरीके के 2 सवाल आए थे। ये मैंने बताया कि उसने बोला कि सर पी नहीं आया, अमाउंट दिया था उससे पी में बनाना था। मैंने क्या कहा, जिस बच्चे ने वो दिया है मैं बहुत अच्छा फीडबैक दिए, और इसी आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला कि सर इस घातांक करने के क्वेश्चन जो टॉपिक की बात करें तो उसमें उसने कुछ बताया इसी तरीके से जो मैं समझ पाया कि इस तरीके की वैल्यू दी, हो सकता है वैल्यू चेंज हो या क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड हो। रूट एक्स वाला है, साथ में इधर से कितना हो गया 5, रूट एक्स बराबर कितना बचा 2। अब इसका रूट हटाना है तो वर्क करेंगे, वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, और इधर भी वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। ये सवाल एक क्वेश्चन उसने वैसे बताया 3x + 5 बराबर 19 है, 11x - 2y बराबर 29 है, एक्स और वाई के मान बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, कक्षा 10th की बुक का सवाल है, एक्स विलोपन और वाई विलोपन बोलते थे जैसे, आप इस सवाल में ऑप्शन से भी सवाल जा सकते हो, वरना आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इसका कर दो, या तो एक्स को इक्वल कर लो या वाई को इक्वल कर लो। 10th की बुक का सवाल है एक्स और वाई, और नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन रख के देख लीजिए आप ये सवाल को, किससे ऑप्शन से ऐड कर लीजिए तो भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से ऐड करेंगे तो इसकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और बाई की मैं जल्दी सोच पा रहा हूँ, 3 को 9 और 5 दूनी 10, हाँ बाई की वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 2, 3 रखेंगे, 3 को 9 और 5 दूनी 10, 19 हो गया। और नीचे रख के देखें तो 11 थी 33 और 2 4, 33 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 29, इस तरीके से। तो ऑप्शन रख के भी आप वैल्यू को चेक कर सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई के मान ऐसे आने चाहिए जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे, बराबर में 19 आ जाए, उधर बराबर में क्या आ जाए 29 आ जाए। ये क्वेश्चन देखने को मिले। एज का क्वेश्चन उसने बोला गलत आया था, एवरेज का क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, कुछ इस तरीके से। जिस फॉर्मेट का मुझे बताया गया एनालिसिस में वही बता रहा हूँ, और आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट के आप क्वेश्चन देखते जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आएंगे इसी फॉर्मेट के आएंगे, लेकिन अभी तक जो आ रहे हैं वो है। तो जिन लोगों का 1-2 दिन में पेपर है वो इन्हीं फॉर्मेट पे काम कर लें। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हो सकती है थोड़ी हार्ड आ जाए तो आप उस पर भी वर्क कर लें। एरिया वॉल्यूम से ईजी आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। सीआई हो सकता है, अभी सीआई चल रहा है, आगे एसआई पे आ जाए तो सीआई और एसआई पे भी बहुत अच्छे से वर्क कर लें। इससे क्या आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी, और जो क्वेश्चन इजी लग रहा है उसको अच्छे से लैंग्वेज पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वाकई में उसी फॉर्मेट का है जो आप सोच रहे हैं कि कुछ और फॉर्मेट का है, क्योंकि व्यापम की लैंग्वेज बहुत टिपिकल आती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल आती है। और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें वो बोर्ड मास के नियम के आधारित पर सवाल थे। तो ये कुछ एनालिसिस था जो मुझे बताया गया, जो मुझे समझ में आया, जितने क्वेश्चन उस तरीके से मैंने बनाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की। रीजनिंग में वही फॉर्मेट कल का लागू हुआ है। दर्पण में क्वेश्चन मिले हैं 5 से 6 देखने को, और कथन निष्कर्ष, मतलब कथन निष्कर्ष में जैसे सभी पेन पेपर हैं, सभी पेपर कागज हैं, इस तरीके के क्वेश्चन 2 से 3 मिले। अल्फाबेट सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना अल्फाबेट सीरीज को, टॉपिक को। ब्लड रिलेशन के 2 से 3, या तो या वाले क्वेश्चन 2 से 3, यदि मैं क्या स्टडी मतलब मैं यदि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं पास होऊंगा। ये वाले जो क्वेश्चन पहले आए थे वो भी इस बार भी आए। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। नंबर सीरीज के 2 से 3,
ऑर्डर रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले और शब्द एनालॉजी का एक क्वेश्चन बताया कि भारत में जिस तरीके का भारत का संबंध सीबीआई से है या रॉ से है, उसी तरीके से एक देश का नाम दिया था कि इजराइल की वो कंपनी कौन सी है, मतलब जो खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत की सीबीआई है, रॉ है, उसी तरीके से इजराइल या किसी और देश का नाम दिया था। उसने कहा बोले सर इस तरीके से क्वेश्चन आया था शब्द एनालॉजी का। दर्पण में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 5 से 6 कल भी हमने बोला था। कथन निष्कर्ष 2 से 3 आ रहे हैं, हो सकता है किसी बैच में 3 से 4 आए हो। अल्फाबेट सीरीज का मतलब जैसे ए बी सी, उसके बाद फिर ब्लैंक स्थान, फिर ए बी सी, उसके बाद ए ए बी बी और ब्लैंक, फिर उसके बाद ए फिर ब्लैंक बी बी, इस तरीके की जो सीरीजें होती वो वाले। तो इनको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग ज़्यादा इश्यू नहीं आते, लेकिन करते चलो ताकि चीज़ें आसान हो जाए। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ABC चल रही है, फिर 2 बार ए 2 बी सी, फिर 2 बार ए 2 बार बी, फिर सी, फिर 2 बार ए 2 बार बी, इस तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा। इन क्वेश्चनों पे आप कमांड कर लें, 10 20 25 क्वेश्चन पर डे, जब तक जिन लोगों का पेपर बाद में वो उनको पढ़ते रहें टॉपिक। ब्लड रिलेशन जैसे अभी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्शन के नहीं मिल रहा है, हो सकता है डायरेक्शन आपके में आ जाए। डाइस के नहीं मिल रहे हैं अभी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं बताए लोगों ने, तो वेन डायग्राम हो सकता है। अभी दर्पण के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपके में कुछ और टाइप के अलग आ जाए, पेपर कटिंग्स, पेपर फोल्डिंग्स, एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन देखने को आ जाए। तो रीजनिंग में ये मानता हूँ कि रीजनिंग वही पैटर्न की आ रही है, ईजी आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। हाँ, अब दर्पण के जो क्वेश्चन आए थे देखने को, तो जो मुझे पता चला, एक जैसे मैं कहूँ कि 9 ए बी सी के 7 4, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? मिरर ऐसे रखा था, आपको पता है। जब भी मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके एक एक अक्षर को पलट के देख ले। जैसे आप पलटोगे 9 को, पहले तो 4 बनेगा हमारा कुछ ऐसे, फिर 7 बनेगा हमारा कुछ ऐसे, के बनेगा हमारा कुछ ऐसे, सी बनेगा कुछ ऐसे, बी बनेगा हमारा ए, ये बनेगा कुछ ऐसे, और 9 बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आए। एक आया था 3 के पी 4 8 7, इस तरीके से मिरर रखा था। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उस तरीके से कर लें। इसी तरीके से नंबर के, और ये 3 से 4 के नहीं आ रहे, 8 8 9 9 तक के आ रहे हैं नंबर। तो हो सकता है कि आप शुरू के 3 मिला लो और ये सोचो कि यही आंसर होगा, नहीं, आप एक एक से पूरे मिलाएं। हाँ, पहले ही ऑप्शंस पे अगर आपका आउट हो रहा है तो एक तो उसने बताया कि सर पहले ही एक लेटर देखने के बाद ही समझ में आ गया था कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 1 8 7 9 पी के एस आर, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से क्या होगा? तो ये 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के हैं। एक आया फोटो वाला मिरर इमेज, कैसा आया? फोटो, कोई फोटो बना दिया था उन्होंने, जैसे कुछ भी बना सकते हैं वो, इस तरीके से, इस तरीके से फोटो बनाया, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? अब अभी ये मिरर ऐसे रखा है, लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि मिरर ऐसे ही रखा, लेकिन अगर ये मिरर कहीं हमने ऐसे रख दिया तो मिरर पे आपको पता है कि तरीके बदल जाते हैं, फिर वाटर इमेज के तरीके लगते हैं। तो मिरर इमेज वाटर इमेज से देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हार्ड नहीं है टॉपिक, इजी टॉपिक है। और एनालिसिस 2 दिन के देखने के बाद यही अभी तक जो पता चला है कि क्वेश्चन पेपर इजी आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी वे में ब्रेक हो रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। बस आप लोग पेशेंस बना के और थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर इजी आ रहा है, हो सकता है कि उस हिसाब से वहां जाने के बाद आप जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि पेपर इजी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल उसको लापरवाही के साथ करें, हम उसे अच्छे से करें तो नंबर और बढ़ सकते हैं। दर्पण में ये आ रहा है, एक फोटो वाला सवाल आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग इजी आ रही है। अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज जाना से जाना आने। अल्फाबेट सीरीज में फिर बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन ए बी सी, फिर बी सी ए, इस तरीके के जो पैटर्न वाले सीरीज वाली सवाल है, सी डी, तो ये आप अपनी बुक से 10 20 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करते चलें इस ए बी सी डी वाले। ऑर्डर रैंकिंग का एक सवाल आया था। ऑर्डर रैंकिंग में, ऑर्डर रैंकिंग का मतलब बाएं से ए की स्थिति 17वीं है, दाएं से बी की स्थिति 8वीं है, और जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 12वां हो जाता है, बी दाएं से 12वां हो जाता है। तो बी पहले 8वें पे था, अब 12वें पे हो गया, तो इसका मतलब बीच में कितनी कुर्सी डली है? 3।
और सी उसके मिडिल में बैठा है, तो सी की स्थिति दाएं से क्या होगी, इस तरीके का सवाल। 3 लोग थे, प्लेस को भी रिप्लेस किया है। क्वेश्चन ये था ए बाएं से 17 है, बी दाएं से 8वां है। जब भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 12वां हो जाता है, बी दाएं से 12वां हो जाता है, और सी ए और बी के मध्य में बैठा है, सी की स्थिति दाएं से बाएं से क्या होगी। इस तरीके के सवाल थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरीके के सवाल आप पढ़ के जाएं, क्योंकि ये फॉर्मेट पटवारी में भी यूज हुआ था। मैंने फिर कहा कि पेपर इजी था, रीजनिंग और मैथ्स का कल का फॉर्मेट और आज के फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम थे, उसी पैटर्न पे आप काम करते चलिए ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। एरिया वॉल्यूम के मॉड्यूल देख लीजिए, क्योंकि एरिया वॉल्यूम से फॉर्मूले बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष वही, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ए फॉर्मेट के घातांक करने के 2 सवाल पूछे गए हैं, तो उन टॉपिकों को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और जिन लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, और पर्सनली आपको जो भी कुछ चाहिए कि आप एक बात कर दें कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला पढ़ा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक सर पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको पढ़ा दूँगा। थोड़ी सी बात विविध की कर लेते हैं। जिन लोगों ने विविध नहीं पढ़े उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि विविध पढ़ना चालू कर दो। लास्ट में जिन लोगों का पेपर है उनको अभी से फायदा हो जाएगा, और जिनका 1-2 दिन में भी पेपर है वो भी विविध पढ़ लें। और सबसे ज़्यादा लोक नृत्य, नृत्यों से, नृत्य और नृत्य कौन करता है, और इतिहास के क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स और साइंस तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो साइंस में बायोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा देखा जा रहा है। इन विषयों पर मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगा, ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला मैं उसकी बता रहा हूँ। इससे बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी तीनों चीज़ें मिला के, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस तरीके से 10 से 15 क्वेश्चन, यही वही वेटेज चल रहा है। 60 से 65 नंबर का 65, 60 और प्लस 65 के बीच में देखने को मिले। एक लड़के का कहना तो यही भी था कि सर क्वेश्चन थोड़े से और ज़्यादा आए थे। नृत्य, इतिहास, इकोनॉमिक्स इनको जरूर पढ़ लें। करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं जो डेली पढ़ते रहें। मैंने फिर कहा कि आपके नृत्य के पेपर का तो एक मैं वाक्य बताता हूँ जो उसने मुझे बताया, कि बोले सर मैंने तो लास्ट टाइम पे बस कुछ नृत्य जो मेरे बुक में थे, जो मैंने नोट्स बनाए थे, उन्हीं में से पढ़ा, और उनमें से 2 से 3 नृत्य आ गए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो विविध है वो आप बिल्कुल जरूर पढ़ के जाएँ। कहाँ कहाँ के कौन कौन से त्योहार हैं, कहाँ कौन सा नृत्य होता है, किस नृत्य से कौन संबंधित है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ के जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसका 1-2 फायदा मिल जाए। बुक्स ऑथर हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़िए। और अभी जिन लोगों का पेपर सितंबर में है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जिस स्पीड से और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो उसी तरीके से पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।